वेस्ट बंगाल टेट 2022 के लिए मैं समझता हूं कि लाखों स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया होगा उर्दू मीडियम का, और उर्दू मीडियम के लाखों स्टूडेंट्स में अगर एक दो ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन ये किताब है, तो मैं समझता हूं कि कई हजारों स्टूडेंट्स ने इस किताब को भी खरीदा होगा, और कई हजारों स्टूडेंट्स के करियर से खेलने का हक इस किताब को पब्लिश करने वाले को किसने दिया है? मेरा सवाल। अगर आप स्टूडेंट है और आपने वेस्ट बंगाल टेट 2022 के लिए फॉर्म फिलअप किया है और आने वाले 11 दिसंबर को आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, और अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, इस बुक को आप पढ़ रहे हैं ये सोचकर कि आपको इस बुक से कुछ फायदा होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने इस बुक के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूं। इस बुक के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या इस बुक को पढ़ने से आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और एक बार फिर से इस बुक को गौर से आप देख लें। इस बुक का नाम है वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट उर्दू मीडियम के लिए ये बुक आया है, जो 2022 का एडिशन है, जिसके कंपाइल्ड और एडिटेड बाय मोहम्मद सऊद आलम और मोहसिन बिलाल। इन दोनों ने इस किताब को, इसमें जो सवालात है उसको यकजा किया है, कंपाइल्ड किया, उसके बाद इसे प्रिंट करवाया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने इस किताब को पढ़ा, इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने पूरी किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, यानी 2017 का जो मैंने पेपर पढ़ा है, वो मैं स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो स्क्रीनशॉट के मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो गलत यहाँ पर आंसर किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ चीज़ें अभी शेयर कर देता हूँ, और मैं स्क्रीनशॉट में उसे डाल भी दूंगा, ताकि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस किताब को पढ़ना कितना सही है और कितना गलत है। यहाँ पे एक सवाल है 2017 वेस्ट बंगाल टेट के एग्जाम में जो आया था, जो सवाल था कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है, जिसका आंसर बोलपुर होना चाहिए, लेकिन आंसर की में इसका जवाब ग्वालपुर दिया हुआ है। इसके अलावा तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद गुजार कौन थे, साथ ही जन गण मन किसने लिखा है, ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन इस किताब के मुताबिक इसमें आंसर की में जो जवाब दिया गया है वो बिल्कुल गलत दिया गया। और सिर्फ उर्दू ही नहीं, बल्कि इंग्लिश के अलावा मैथ्स के अलावा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इस तमाम चीज़ों का जो जवाब है, बहुत सारी गलतियां इस किताब में है, बहुत सारी गलतियां हैं। हाँ, मैं पूरे किताब को जज नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं आपको कि इस पूरे किताब को मैं जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, खासकर 2017 का जो मैंने पेपर पढ़ा, उसमें इंग्लिश में भी बहुत सारी गलतियां हैं, साथ ही उर्दू में भी बहुत सारी गलतियां हैं। अगर 20 क्वेश्चंस है तो जिसमें से आपको आंसर 14-15 का गलत मिलेगा, तो इतनी बड़ी गलती कैसे की जा सकती है? कुछ सवाल लोगों से मैंने जब इस किताब के बारे में अपना ओपिनियन मैंने शेयर किया, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि हो सकता है आंसर की में उसका सीरियल वाइज कुछ गलती हुई होगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन मैंने जवाब दिया उन्हें इस किताब को पढ़ने के बाद, इस किताब के कुछ चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि अगर गलतियां होती तो बीच बीच में जो सवालात के जवाबात सही हैं वो ना होते हैं। अगर एक सीरियल गलत होने से पूरा आंसर गलत हो जाता है, तो उसी तरह सब आंसर गलत हो जाता है। लेकिन इस किताब को आप जब देखेंगे और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारी गलतियां हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस किताब के भरोसे आप ना रहें, क्योंकि इस किताब के आप भरोसे अगर रहेंगे तो आप घर का भी ना रहेंगे और घाट का भी ना रहेंगे। इस बात को आप लिख लें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं। हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा कदम था ये, सऊद आलम और मोहसिन बिलाल की तरफ से बहुत बड़ा कदम था। उर्दू मीडियम के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब थी पढ़ने के लिए, वेस्ट बंगाल टेट के लिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी में इस किताब को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगले साल के लिए भी इस किताब को पब्लिश किया जा सकता था, 2023 के लिए या 2024 के लिए वक्त लेकर इस किताब को पब्लिश किया जा सकता था। लेकिन इतनी जल्दबाजी में मोहम्मद सऊद आलम और मोहसिन बिलाल ने ये कदम उठाया है कि किताब का रिव्यू तक नहीं किया। जबकि ये किताब, मैं आपको बता दूं कि अगर ये किताब 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स ने भी अगर ख़रीदा होगा, तो उन 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स में आपको 40-50% स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो इस किताब के भरोसे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, और इस किताब में जो आंसर लिखा हुआ है उसे वो सही समझेंगे। वो तो
मतलब बहुत कम लोग होंगे जो क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि इस किताब में जो आंसर लिखा हुआ है वो इंटरनेट के द्वारा हम चेक करके देखते हैं वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, नहीं तो आपको ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो इस किताब के भरोसे एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो वो अगर इस किताब को पढ़ के जाएंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ है, जन गण मन किसने लिखा है, इस तरह की। ये तो 2-3 मिसालें मैंने दी हैं। आप कुछ किताब अगर आपके पास है तो आप खुद भी अपनी आंखों से देख लें और इसे पढ़ लें, उसके बाद आप ये बताएं कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। वेस्ट बंगाल टेट 2022 के लिए मैं समझता हूं कि लाखों स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया होगा उर्दू मीडियम का, और उर्दू मीडियम के लाखों स्टूडेंट्स में अगर 1-2 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन ये किताब है, तो मैं समझता हूं कि कई हजारों स्टूडेंट्स ने इस किताब को भी खरीदा होगा, और कई हजारों स्टूडेंट्स के करियर से खेलने का हक इस किताब को पब्लिश करने वाले को किसने दिया है। मेरा सवाल ये है, हालांकि ये किताब एक अच्छा कदम है, ये किताब बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में जो ये काम लिया गया है, स्टूडेंट्स के करियर के साथ खेला गया है, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा ओपिनियन बिल्कुल इसके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किताब पब्लिकली आप कोई किताब शेयर कर रहे हैं, पब्लिकली कोई किताब अगर आप पब्लिश कर रहे हैं, तो ये आप पर फर्ज, मैं समझता हूँ फर्ज बनता है कि आप उस किताब का प्रूफ रीडिंग करवा लें। आफ्टर प्रिंटिंग उस किताब को किसी एक्सपर्ट के द्वारा उस किताब को दिखवा दें और उस किताब का प्रूफ रीडिंग करवा लें, ताकि कोई गलती अगर हो तो वो प्रूफ रीडिंग के बाद सामने आ जाए और फिर दोबारा उस किताब को सही करके पूरी तरह से छापा जाए। क्योंकि ये 1-2 बच्चों का सवाल नहीं है, यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है, और लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम में जब बैठते हैं तो बहुत सारे सपनों को लेकर बैठते हैं कि उनका करियर अच्छा हो जाएगा, अगर उन्हें ये जॉब मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों को वो सोचकर एक एग्ज़ाम की वो तैयारी करते हैं। लेकिन भाई इस किताब को पढ़ के मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा इस किताब को, इसलिए आप खुद पढ़ लें इस किताब को, उसके बाद खुद आप जज करें कि किताब पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मैं कहूँगा कि इस किताब को आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। रहा बात, इस वीडियो को इतना शेयर करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस किताब को खरीदा होगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस किताब को पढ़ भी रहे होंगे और भरोसा भी कर रहे होंगे, तो उन तक ये वीडियो को पहुंचाए, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो कोई भी क्वेश्चंस पढ़े, कोई भी सवाल पढ़े तो उसका क्रॉस चेक जरूर करें, इंटरनेट के जरिए या किसी टीचर के जरिए या किसी एक्सपर्ट के जरिए आप जरूर दिखा दें, और इस वीडियो को खूब शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत।